बहू से बेटी तक का सफर। नई नवेली दुल्हन की तरह अनु सजने में व्यस्त थी। अभी उसने बिंदी लगाई, फिर चुड़िया पहन रही थी कि तभी अरे बेटा, देखना ये नालायक काम वाली आज आई ही नहीं है। इतने सारे बर्तन धोने के लिए रखे हुए हैं, घर भी कितना गंदा पड़ा है। घर को आज सफाई की बहुत जरूरत है। शादी में जितने मेहमान आए थे उनके जाने के बाद सफाई तो करनी ही होगी, वरना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तू तो जानती ही है मुझे सफाई कितनी पसंद है। बेटा, जो अभी शादी की अगली सुबह अपने कमरे से निकला ही था, अभी भी वो दूल्हे की तरह चमक रहा था। वो माँ की बात सुनकर परेशान दिखने लगता है। ओहो माँ, इतना परेशान मत हो आप। मैं जाकर बुला लाता हूँ काम वाली को उसके घर से। मेरे कहने पर वो आ जाएगी और घर का सारा काम भी कर देगी। अरे तू नहीं जानता उसे, वो नालायक अब 2 दिन नहीं आने वाली है। सुबह सुबह उसका आदमी खबर दे गया कि बच्चे की तबीयत खराब है, इसलिए महारानी नहीं आ पाएगी। पर माँ, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई। हाँ बेटा, इन लोगों का क्या कहना, ठीक काम के समय गायब हो जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि काम थोड़ा बढ़ गया है, वो अपनी असली औकात दिखाने लगते हैं। अभी शादी में कितने पैसे दिए हमने, फिर भी देखो मौके पर साथ नहीं देते। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। और बताओ झाड़ू कहाँ है? मैं कर देता हूँ सफाई, तुम बस आराम करो। सुनिए जी, आप मुझे बता दीजिए कि बर्तन कहाँ धोना है, झाड़ू कहाँ रहता है, और पोछे की बाल्टी भी मैं कर देती हूँ ना सफाई। बड़े उदास मन से वो अनु के हाथों की मेहंदी देखता है। उसकी माँ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है अनु, अब तुम कल ही तो आई हो। तुम आराम करो, मैं कर देता हूँ काम। नहीं, आप मुझे बताइए ना, मैं कर दूंगी। उधर से अनु की सास ने अपना गला साफ किया जिसका साफ मतलब था कि वो चाहती थी कि अनु ही घर का काम करे। आप मुझे बताइए ना, कहाँ रखे हैं बर्तन? मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ यहाँ। देखो, रसोई घर में ही सब कुछ है। जाओ उधर, वहाँ बर्तन, झाड़ू, पोछा सब मिल जाएगा। अनु बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई घर की तरफ जाने लगी। तभी उसकी सास ने कहा, अरे बहू सुनो, उधर आंगन की तरफ रहने देना, उधर की सफाई मैं कर दूंगी। माँ, वो कर देगी ना सफाई, अब तुम उसे मना क्यों कर रही हो? अरे मेरे लाडले बेटे, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। उधर से पड़ोसी देख लेंगे तो कहेंगे नई नवेली बहू से हम काम करवा रहे हैं। तू जा आराम कर, थोड़ी देर में नाश्ता भी बन जाएगा। बहू, सफाई के साथ साथ नाश्ते का भी देख लेना। हाँ बेटा, हमें टाइम पर खाने की आदत है। राकेश वहां से बहुत भारी मन से चला गया। वो चाहकर भी अपनी माँ और बीवी के बीच कुछ नहीं बोल पाया। इधर अनु बर्तन धो रही थी और आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। बर्तन धोते धोते वो अपने हाथ में लगी मेहंदी को देखने लगती है और अपने मायके की याद में खो जाती है। दीदी, आप जब ससुराल जाओगी तो आपको सब लोग बहुत प्यार करेंगे। उनके घर में कोई बेटी तो है नहीं, इसलिए सब आपको ही अपनी बेटी मानेंगे। नहीं तो क्या, हमारी अनु है ही लाखों में एक, सब इसको राजकुमारी बना कर रखेंगे। ओहो, आप लोग फिर से मुझे तंग करने लगे। वैसे चाची, ये सब कहने की बातें हैं, कोई आजकल महारानी बनाकर नहीं रखता। पता चला मेरी सास को मुझसे पहले दिन से ही दिक्कत होने लगी। दीदी, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। जिसके घर बेटियां नहीं होती ना, वो अपनी बहू को आँख का सितारा बना कर रखते हैं। देखते देखते तुम यहाँ से चली जाओगी और हमें भूल भी जाओगी। तुम लोग बहुत गंदे हो, आखिर मुझे रुला कर ही मारा ना तुम दोनों ने। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तभी कुकर की सीटी बजती है। अनु का ध्यान टूटता है। तब तक वो सारे बर्तन धो चुकी थी और अब वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे बेटा, तेरी बीवी को तो बहुत धीरे काम करने की आदत है। मायके वालों ने काम करना नहीं सिखाया है क्या? सारा दिन बर्तन ही धुलेगी तो खाना कब मिलेगा? माँ जी, खाना बन चुका है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बर्तन थोड़े ज्यादा थे इसलिए समय लग गया। काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, एक दिन काम किया नहीं कि जवाब तड़के से देने लगे हैं।
माँ तुम भी शुरू हो गई। आज उसका पहला दिन है, थोड़ा समय तो दो। जब यहाँ का माहौल समझ जाएगी तब जल्दी जल्दी काम करेगी। अनु 2 प्लेट में नाश्ता निकाल कर लाती है और एक किनारे खड़ी हो जाती है। अरे वाह अनु, तुमने तो बड़ी स्वादिष्ट पूरियां बनाई है। अब तो बीवी के हाथ की पूरियां अच्छी लगेंगी, हैं? मैं जो पिछले 28 साल से तुझे पूरियां बना बना कर खिला रही थी, एक दिन भी कहा तूने कि मेरे हाथ की पूरियां अच्छी लगी हैं? कल की आई लड़की के खाने की तारीफ करने लगा तू। देख लेना, अगर ऐसे तरीके से माथे पर चढ़ा कर रखेगा ना तो एक दिन तुझसे ही बर्तन धुलवाएगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना नालायक है। माँ, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। देख रहा हूँ सुबह से बोलती ही जा रही हो, बोलती जा रही हो। तुम्हारी बहू आई है इस घर में, तुमने सोचा है कि उसने कुछ खाया या नहीं? नई बहू ने आते ही बर्तन धो दिए, घर साफ कर दिया, पर उसे पानी तक नहीं पूछा तुमने। राकेश, खबरदार जो मेरे से ऊंची आवाज में बात की तो। इस लड़की के सामने मुझे नीचा दिखा रहा है ताकि ये मायके जाकर हमारी बदनामी करे। वाह रे दुल्हन, तुझे आए 24 घंटे नहीं हो रहे और माँ बेटे के बीच में आग लगा दी तूने। तेरे जैसी लड़कियां ही घर तोड़ने में तेज होती हैं। माँ जी, आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप खाना खाकर आराम करिए। शादी का घर था, सबको थकान हो गई होगी और आपके लिए आराम करना जरूरी भी है। इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों से तूने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया। मैंने सोचा था अच्छी लड़की लेकर आऊंगी, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, पर यहाँ तो मैं नागिन लेकर आ गई। माँ, तुमने तो अब हद ही कर दी। खा लो अपनी पूरियां, मेरा पेट तो तुमने अपनी बातों से ही भर दिया है। अनु आंखों में आंसू लिए देखती रह गई। राकेश वहां से चला गया और सास ने भी खाना छोड़ दिया। माँ जी, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। जब ये बाहर से आएंगे तब मैं इन्हें खिला दूंगी। हाँ बहू रानी, तुम ही तो इतने दिन से इस घर का ख्याल रख रही थी ना। आज मैं खराब बन गई और तुम महान बन गई। नहीं खाना मुझे खाना, मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सास वहां से बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सोचा था बेटी लेकर आऊंगी और यहाँ तो चुड़ैल आकर बैठ गई। हाय राम, क्या होगा मेरे बेटे का? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। माँ जी, जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। बस आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको सही ना लगे तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे कुछ सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? कल की आई लड़की मुझे सिखाएगी। तभी राकेश बाहर से आता है। कम से कम वो जो कहना चाह रही है सुन तो लो माँ, फिर तुम्हारी जो मर्जी। ठीक है, बोल क्या बोलना है। माँ जी, शादी के पहले जब आप मुझे देखने आई थी, आपके अच्छे स्वभाव को देखकर ही मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। मैं पहले आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, बाद में इनकी पत्नी। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। नहीं नहीं माँ जी, आइए आप लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। आप जैसे जैसे सिखाएंगी वैसे ही मैं सारे काम करूँगी। बस आप मुझे बहू नहीं बेटी बनाकर रखना। हाँ माँ, अब तो मान जाओ। तुम खुश रहोगी तो हम भी खुश रहेंगे। बहुत जोर की भूख लगी है मेरे बेटे को। अच्छा चला जा, मैं खिलाती हूँ तुझे। और बहू तुम भी अपना खाना लेकर आ जाओ, हम सब साथ खाएंगे। अनु रसोई घर जाती है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। क्या हालचाल है दीदी? ओ नहीं महारानी बहू, मुझे पता है अब तक तुम घोड़े बेचकर सो रही होगी। उफ, तुम्हारी किस्मत। हाँ हूँ ना मैं महारानी।